हेलो पीपल, दिस इज राम। आज के दिन में अपन लोग एक रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी समझाने लायक लगा। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट, क्योंकि इमेजेस से आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना एक वीडियो से फॉर्मेट से आ सकता है। सिंपल सी बात करते हैं। अभी आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई वॉइस नोट के अंदर। इसका मतलब क्या है? जब भाव ने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद एक रैली करी, रैली करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, उसे कहते हैं अपन। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट देखा वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। 180 रुपये का भाव मान लो आप। 180 रुपये के भाव पे जब उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी तो भाव क्या हुआ? गिरना शुरू हो गए। गिरते 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 एक सपोर्ट एरिया पे आ गए, जो भी आप मान लेते हैं कोई भी सपोर्ट एरिया। ये लेवल्स मैंने कुछ टाइम पहले ग्रुप में दिए थे, वही लेवल से मैंने कुछ अपडेट नहीं किया है, क्योंकि आई नो ये लेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा काम कर जाते हैं, तो मुझे कुछ नई करने की जरूरत पड़ती नहीं इनके अंदर। तब मुझे क्या समझ आया कि अपना ओवरऑल ट्रेंड बेरिश था, बट इस ट्रेंड को तोड़ते हुए बहुत शार्प बाइंग दिखाई है। ये शार्प बाइंग के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने मूव मिस कर दिया हो कि देखो व्यक्ति न्यूज़ के ऊपर मूव आया था। तब जब न्यूज़ के ऊपर मूव आया था, जो नए लोग हैं उनको भी ट्रेड चाहिए, तो उनको ट्रेड कैसे मिलेगी? उन्होंने क्या किया? एक स्लोली 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 मोमेंटम बनाया। मोमेंटम बनाने का एक शार्प सेलिंग दी। ये शार्प सेलिंग से हमें क्या पता चल गया? रिट्रेसमेंट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलवेज हैपेंस वेरी शार्पली। आपने नोटिस किया होगा, अगर स्लोली 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 अगर ऐसे ऐसे अक्यूमुलेट करके नीचे गिरता ना, तो प्रोबेबिलिटीज थी कि सपोर्ट एरिया को तोड़ देता। लेकिन इसने क्या किया? इतनी फास्ट सेलिंग दी ना कि इसे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं सीधा, अंधाधुंध तो बाय कर नहीं सकते। ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ये मैंने पहले का मार्क किया हुआ अप्रोक्सीमेट जोन है। ये जोन है, यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग मिली 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अगर मैं आवरली में जाऊंगा तो आवरली के अंदर भी मुझे एक अच्छे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिली है। या तो मैं 30 मिनट्स पे जाऊँ तो मेरे लिए प्रेफरेबल 30 मिनट्स या 15 मिनट्स रहता है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर लेट मी शो यू कि प्राइस ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया ये वाला। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाया, फिर कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, एंड कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट करके एक अच्छा ब्रेकआउट देके अब रिट्रेसमेंट दिया है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिया? एक जोन तक दिया। एक जोन आप मान लो, कोई सा भी एक जोन हो सकता है, वहां तक इसने रिट्रेसमेंट दिया है। तब मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है तो मैं क्या करूंगा? या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा सकता हूँ, या तो मैं कोई एक अच्छा एरिया देखूं जहाँ पे प्राइस ने पहले एक रिजेक्शन या सपोर्ट लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इज गुड ऑप्शन। तो मैंने क्या किया? यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर दिया। एक सेकंड, लेट मी टर्न ऑफ द मैग्नेट। अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट एरिया कोई खास दिख नहीं रहा मेरे को। ये एक एरिया दिख रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस पूरा सपोर्ट लेने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तक आ गया सपोर्ट लेने तो प्रोबेबिलिटी सर की ब्रेक डाउन दे देगा। तो मुझे देखना सपोर्ट एरिया क्या हो सकता है। अच्छा, स्विंग कौन सा बेटर बन सकता है? ये तो एक अग्रेसिव स्विंग था, इस स्विंग को माना नहीं जाएगा। स्विंग मुझे देखना है, तो मुझे दिख रहा है कि ये स्विंग जो मेरा प्रीवियस एक सपोर्ट मैंने लगा मार्क किया था 75,594 का, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। कैंडल्स देख के कभी भी टूल नहीं लगाया जाता है, ये याद रखना। कैंडल इज द लीस्ट थिंग यू वांट टू वॉच इट। आपको देखना है कि सपोर्ट एरियाज कैसे फाइंड हो सकते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये रिट्रेसमेंट टूल दिख रहा है, मेरे को एक सपोर्ट एरिया मेरे पहले का मार्क किया, मैंने यहाँ से टॉप तक मार्क कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो इस ऊपर वाले एरिया तक भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ तक भी। तब भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तब भी देखो 61% एरिया आ गया। लेकिन एक मान लेते स्विंग, मान ले कैंडल का हाई है, यहाँ पे मान ले हमें दिख रहा है 61.8% एरिया। अब सीधा आते ही बाय करेंगे? नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर 30 मिनट ग्रीन क्लोजिंग। 30 मिनट ग्रीन क्लोजिंग है, देखो ग्रीन क्लोजिंग के बाद भी इसने क्या किया? यहाँ पे एक छोटी सी विक बनाई, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद बहुत अक्यूमुलेट किया, यानी अक्यूमुलेट किया। तो पहला एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ से यहाँ तक, इसे होता है सिंगल रिट्रेसमेंट। सिंगल रिट्रेसमेंट के बाद एक डबल रिट्रेसमेंट है। डबल रिट्रेसमेंट कैसा है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले प्राइस ने एक अप ट्रेंड के अंदर नीचे किया, यानी मेजर ट्रेंड के अंदर एक डंप दिया। मेजर ट्रेंड के बाद एक माइनर ट्रेंड आया। माइनर ट्रेंड के अंदर क्या किया? 30 मिनट्स के अंदर बहुत देर से अक्यूमुलेट किया। अक्यूमुलेट करने के बाद अगर यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे, अप्रोक्सीमेटली स्विंग तक मार्क करोगे, तो भी इसने 61% एरिया से सपोर्ट लिया। तो हम लोग कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते थे? पहली बात तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे, ऐसा होता है इसका लो, ठीक है। सेकंड बार कहाँ एंट्री कर सकते थे कि हमने वेट किया, यहाँ पे एक माइनर रिट्रेसमेंट पे आया, यानी माइनर एक अप मूव आया, उसका इसका 61% एरिया पे यहाँ पे 15 मिनट क्लोजिंग जो ग्रीन मिले, तब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, एंड वी कैन इजीली एम फॉर डी हाई ब्रेक। क्यों डी हाई ब्रेक? क्योंकि सीधी बात है, अब जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे वो इधर इधर तक के लिए तो सेल करेंगे नहीं, यहाँ तक के तो बाय करके बैठे रहे, उनको एक अच्छा टारगेट चाहिए। तो अच्छा टारगेट कहाँ मिलेगा? जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया? अक्यूमुलेट किया। यहाँ पे देखो 30 मिनट के अंदर एक बाइंग साइड में है, सेलिंग साइड में है, लेकिन इसे ग्रीन क्लोजिंग दे दी। तो हम क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि पहला एसएल यहाँ पे रख दिया, इसकी कैंडल लो के नीचे रख दिया। फिर धीरे 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 हमें दिख रहा है अर्ली क्लोजिंग जैसे स्ट्रॉन्ग दी थी, तो एक बहुत शार्प यहाँ पे मोमेंटम आया था, तो अब इस कैंडल लो का एसएल रख सकते हैं। इस कैंडल लो का एसएल रख दिया, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया। अपसाइड मोमेंटम मैंने एक बहुत अग्रेसिव सेलिंग कैंडल थी। अब सेलिंग कैंडल के हाथों ब्रॉड बैक आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका लो एसएल रख सकते हैं और यहाँ तक वेट कर सकते हैं। फिर क्या किया इसने? हमारे प्रीवियस सपोर्ट एरिया था 84,000, रेजिस्टेंस एरिया था 84,364। इस एरिया पे यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करना है। अब देखो कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, मैं और चीज सिखा देता हूँ, मैं सिखा ही रहा हूँ। तो देखोगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इसने इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी। मैं क्यों क्लोजिंग का इतना ज्यादा
क्या बोलते हैं, इतना मेजोरिटी बोलता हूँ कि प्लीज वेट फॉर द क्लोजिंग, प्लीज वेट फॉर द क्लोजिंग। देखो यहाँ पे क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद कितनी एक्यूरेसी बढ़ गई ट्रेड की, यहाँ से इसने रैली किया, अपसाइड जितना भी किया, भले $1,000 किया, $2,000 किया, रैली करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ब्रेकआउट फेलने की प्रोबेबिलिटीज घट गई। इसलिए कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू वेट फॉर अ क्लोजिंग। अगर यहाँ पे ये विक वाली क्लोजिंग दे देता, देयर वाज वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे सस्टेन कर पाता, यहाँ से डंप आ जाता, लग रहा होगा कि पोलर फ्लैग वॉटर पैटर्न है। बट ये सारी चीजें प्रैक्टिकली काम नहीं करती। प्रैक्टिकली व्हाट मैटर्स इज हाउ यू लुक एट प्राइस, हाउ यू लुक एट स्ट्रक्चर्स। मैं इतने सारे स्ट्रक्चर्स बताता हूँ रेगुलरली, अब यहाँ पे कुछ भी मैंने स्पेशल बताया क्या, ये बताओ। कुछ भी स्पेशल नहीं बताया मैंने, बस क्या बोला कि प्राइस ने एक बॉटम बनाया, बॉटम को तोड़ नहीं पाया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि उस दिन ट्रम्प की न्यूज़ थी। तो जिन लोगों ने बाय नहीं कर पाया, जिन लोगों को बाय करना है, वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी का वेट कैसे किया, उन लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक सेलिंग आई, स्लो सेलिंग के बाद एक फास्ट सेलिंग आई, फास्ट सेलिंग के बाद क्या हुआ, ब्रॉड बैक हो गया, ब्रॉड बैक के बाद हमने इस एरिया पे कंफर्मेशन पे सेलिंग पे बाय करी, वो भी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। इतना पेशेंस चाहिए तुम्हें। अगर तुम इतना पेशेंस रख पाते हो देन यू कैन मेक मनी, अदरवाइज बैठे रहना बाकियों की तरह। ये एग्जांपल दिया है मैंने, बस क्रिप्टो का था कि मुझे एग्जांपल अच्छा दिख रहा था, हो सकता है ये बाकी चीजों के अंदर भी काम कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। दिस इज राम साइनिंग ऑफ।